हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? क्योंकि सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अपने को कवर करना है, जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है। ओके, अपना क्या टॉपिक चल रहा था? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो अपन ने जो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो फोर्थ है वो क्या है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि ये बिजली जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी आती है, घरों में जो बिजली आती है, उसके क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं अच्छे गुड कंडक्टर्स? ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, जो सिल्वर है, सिल्वर मेटल इज द सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के जो तार होते हैं वो क्या होते हैं कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, अगला है अपने पास की जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं मेड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल के बने होते हैं। किन के बने होते हैं बच्चों? कॉपर और एल्यूमिनियम के। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो वायर होते हैं वो किन किन के बने होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के। तो अपने पास 3 मेटल इसमें काम आते हैं। कौन से? गुड कंडक्टर के रूप में, एक सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद बताएंगे अपन कि जो ये मेटल है ये क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है किस किस को लेके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए एक अच्छी क्या होती है? इंसुलेटर होती है। ठीक है, मतलब एक अच्छी चालक होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, अब देखो आगे कह रहा है कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं वो एक अच्छा कंडक्टर होते हैं, एक गुड कंडक्टर होते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो अपना फोर्थ जो पॉइंट है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया कि मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि मेटल है वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? लस्टर्स होते हैं, मतलब चमकदार। ठीक है, चमकीले होते हैं ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, आपने देखा है जो गोल्ड होता है वो जब अपन सुनार के पास जाते हैं तो बिल्कुल प्योर होगा, तो एकदम चमकता है ना, प्योर हो या ना हो। ओके, वो क्या होते हैं? लस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपको इसकी वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप कहोगे कि मैम कुछ टाइम के बाद अपन इसको पॉलिश करवाते हैं, कुछ लेयर्स उसके ऊपर, जो अपने पास गोल्ड है उसके ऊपर लेयर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया अपन कि उस पे कैन बी पॉलिश। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि उसके अंदर अपने को पता करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी क्या पाई जाती है? मेटल पाए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है। ओके, आपको पता होगा कि जो सोना है वो क्या होता है? एकदम चमकदार होती है। जो मेटल होती है, सोने, गोल्ड बोलेंगे, गोल्ड को अपन के लिए क्या लिखते हैं बेटा? क्या होता है उसका सिंबल? एयू। क्या होगा? एयू। आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कि भाई गोल्ड का क्या होता है। ओके, ठीक है, मरकरी का क्या सिंबल होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। 10th क्लास में हो चुके हो तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया कि कैसे ये चमकदार होते हैं, इनके बारे में अपन ने पता कर लिया। अब अपन बात करते हैं किसकी? मेटल आर जनरली हार्ड। ठीक है, मेटल आर जनरली हार्ड का मतलब ये होगा कि बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं, बहुत सारी क्या, ज्यादातर मेटल्स ऐसी हैं जो क्या है? अपने लिए हार्ड हैं। ठीक है, ओके, और पर कुछ एक्सेप्शनल भी है, मतलब कुछ अपवाद भी हैं। वो क्या क्या है कि भाई सारी मेटल हार्ड थोड़ी है, कुछ सॉफ्ट भी है। ठीक है, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे कि हार्ड तो अपन ने बात कर ली, बता दिया कि जनरली मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि भाई जो क्या है? हार्ड है। अब बात करेंगे कि भाई कुछ अपवाद भी होते हैं। ओके, जैसे कि क्लास में ऐसे तो है नहीं कि कंप्लीट बच्चे ही, जो 35 मान लो 25 बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे इंटेलिजेंट है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कम पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे से कवर करते हैं हर चीज को। ठीक है ना? तो वो अलग अलग चीजें होती हैं। अपन पढ़ेंगे मेटल आर गुड, सॉरी मेटल आर जनरली हार्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आप यहाँ तक नोट कीजिए। अगला अपन क्या करेंगे उसके बारे में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि जो मेटल आर जनरली हार्ड है वो कौन सी होती हैं और सॉफ्ट कौन सी होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करो।
नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि मेटल आर जनरली हार्ड, ठीक है, और इसके साथ में अपन पढ़ेंगे कि मेटल आर जनरली स्ट्रॉन्ग। दोनों चीजें एक ही हैं। कैसे मैम? हार्ड का मतलब बात करते हैं जनरली हार्ड जो क्या हो, उसको अपन आसानी से कट ना कर सके, है ना, कि नाइफ से अच्छे से काट ना सके, कटे नहीं वो चीज। ओके, इसमें क्या बता रखा है, अपने को अपवाद बता रखा है कि क्या है, जो सोडियम एंड पोटेशियम वो क्या होंगे, विच आर सॉफ्ट मेटल, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होंगे कि वो नाइफ से क्या होंगी, कट कर लेंगे अपन, ठीक है, इजी वे में। ओके, यहाँ पर लिख रखा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजिली कट ए नाइफ, कि आसानी से अपन क्या करेंगे कि नाइफ से कट कर देंगे किसको, सोडियम एंड पोटेशियम को, ठीक है, सोडियम Na पोटेशियम के, ठीक है। ये आपको सिंबल्स याद ही रखने पड़ेंगे, याद करने हैं आपको। अगर नहीं याद हो रहे, नहीं आती, टिप्स नहीं आ रहे आपको, ट्रिक्स नहीं आती इसकी, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम हमें इनकी ट्रिक्स बताओ, मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके, अगला अपन बात करते हैं कि मेटल आर जनरली स्ट्रॉन्ग। मेटल आर जनरली स्ट्रॉन्ग से मतलब हो गया कि मान लो कि आपको कोई हैवी चीज उठा रहे हो, तो अपने को पता चलेगा ना कि भाई जो उठा रहे हैं चीजें वो कितनी हैवी है भी या नहीं है, ठीक है। अपन ने बात की कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो सॉफ्ट है। कोई चीज सॉफ्ट होगी तो उसको अपन क्या करेंगे कि इजी वे में उठा सकते हैं ना। जैसे कि मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ये क्या है, हल्का है ना, बिल्कुल सॉफ्ट है, सॉफ्ट तो नहीं कह सकते, बिल्कुल हल्की चीज है ना, इसको इजी वे में अपन क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसकी जगह पे मैंने कुछ और ला दिया, लाइक पत्थर, ठीक है, उसको मान लो, उसको लाके रखा और फिर कहे कि भाई उठाओ, तो थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगेगा, बिल्कुल, तो उससे अपने को पता चलेगी उसकी स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। अब देखो, जो चीज सॉफ्ट है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इसमें लिख रखा है सोडियम एंड पोटेशियम विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग मेटल। क्या कहा कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, बाकी सभी क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है। और जो हार्ड है उसमें भी वही बात कही गई है कि सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल, ठीक है। और बोल रहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, आसानी से अपन कट कर सकते हैं, किसकी सहायता से, नाइफ की सहायता से, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि भाई जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहती है, ठीक है। पर क्या होता है कि कुछ केस होते हैं ऐसे, एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे मरकरी, वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, मरकरी। मरकरी का सिंबल आप लोगों को आना चाहिए, क्या होना चाहिए, मरकरी का सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, Hg। मरकरी का सिंबल क्या होगा बच्चों, Hg, ठीक है। तो अपन ने जो 7 नंबर का जो अपने पास प्रॉपर्टी थी वो अपन ने पढ़ ली। अगली अपने पास प्रॉपर्टी आती है किसकी, कि मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर किसी चीज को अपन हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे तब क्या होगा अपने पास, ठीक है। एक आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफाइन कीजिए। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे आप कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पर मैं नहीं बताने वाली आपको कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। आप खुद बताएंगे कि मैम मेल्टिंग पॉइंट ये होता है और बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, वही सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो देखो एक अपने को क्या मिला, एक आइडिया मिल गया, एक कॉमन सी चीज मिली अपने को, क्या, जिसमें बात हो रही है कि जनरली हार्ड, जिसमें अपन ने बात की कि जनरली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। इन सब में एक्सेप्शनल केस कौन सा है, अपवाद कौन सा है बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। दोनों ही दोनों की दोनों मेटल है कि इसमें सोडियम एंड पोटेशियम, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे क्या है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना।
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप पता करोगे, बताओगे मेरे को कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेरे को आप बताओगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और किसका, ठीक है अच्छे से लिखते हैं, वाटर का ठीक है, और किसका बताओगे, आइस का, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपको बताना है। आपने 8th क्लास में पढ़ा है चीज, 8th में नहीं 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाई गई है। जब आपने मैटर के बारे में डिस्कस किया था तब आपको पढ़ाई गई थी चीजें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग ये सब पढ़ोगे, मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मेटल हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वो अपवाद के रूप में कौन से होंगे, दो मेटल होंगे, कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम, जिसमें क्या थी कि वो हार्ड थे, हार्ड नहीं थे, स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि मेटल आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब समझो कि आप लोग जब मंदिर में जाते हो तो बेल घंटी को बजाते हो, है ना, तो उसका मतलब हो गया कि वो हीट विद एन ऑब्जेक्ट, अपन ने किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट के पास टच करवाया, टच किया तो क्या थी, साउंड निकलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेटल मेक साउंड व्हेन हीट विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका आगे और मतलब देखते हैं कि इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। ठीक है, दैट मेटल आर यूज टू मेकिंग बेल, बेल में काम आता है। ठीक है, और किसमें आता है, जो म्यूजिक की जितनी भी चीजें होती हैं, सितार, इन सब में क्या आएगा, सोनरस का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास कि मेटल यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रीन कलर। जो मेटल होती है उनका जनरली कलर आपको मिलेगा ग्रीन या सिल्वर कलर का, पर अपने पास दो मेटल एक ऐसी हैं जिनका कलर अलग अलग होता है। ठीक है, एक तो कॉपर Cu, एक गोल्ड Au, इनका कलर अलग मिलता है अपने को। इसका कैसे मिलता है सबको पता है, येलो कलर मिलता है। ठीक है ना, तो आज अपने क्या हो गए कि कंप्लीट, तो आज अपन ने क्या किया कि मेटल की जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन अपन ने कर लिया। कल अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल में अपन वही चीजें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वापस से फिर मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद नॉन मेटल की। ठीक है, आपको कंप्लीट बता दिया गया है कि मेटल की कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिनको अपने को जानना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स आपको 8th क्लास में बता रखे हैं जो आपको कॉमनली आते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं पता, वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन किया गया है, हर एक चीज को बताया गया है। ओके, कल अपन क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नॉन मेटल। ठीक है, ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए।